बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हमारे पास एक शर्ट के बाजू हैं जिनकी लेंथ कम है। हम उनकी लेंथ भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंक्रीज़ करेंगे और साथ में डिज़ाइन भी करेंगे। मैंने 2 इंच की ऑर्गेन्जा की पट्टी और 1.5 इंच की लेस ऐड करके लेंथ इंक्रीज़ की है और साथ में हमने इसको डिज़ाइन भी किया है। हम तमाम लेसेस और ऑर्गेन्जा की पट्टी गुम सिलाई के साथ ऐड करेंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। आप देख रहे होंगे मैं ऑर्गेन्जा की पट्टी के ऊपर पिनटेक्स डाल रहा हूँ। मैंने 6 पिनटेक्स डालने हैं और हमने पैर-पैर के फासले पे पिनटेक्स डालने हैं। पिनटेक्स डालने के लिए आपने ऑर्गेन्जा की पट्टी को पैर के नीचे फँसाना है और ये इस तरह हाथ के साथ आपने बेंड देना है जिस तरह ये मैं दे रहा हूँ और पिनटेक्स डालते जाना है। ये बहुत ईज़ी है। पिनटेक्स डालने के बाद हम आयरन पे आ गए और अब हमने आयरन की मदद से पिनटेक्स वाली पट्टी जो है उसको सीधा कर लेना है। ये हमारा वो मटेरियल है, 2 लेसेस हैं, एक मैरून है, एक क्रीम कलर है, एक सितारों वाली पट्टी है और साथ में एक ऑर्गेन्जा की पट्टी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम बाजू जो है उनकी लेंथ को भी इंक्रीज़ करेंगे और साथ में डिज़ाइन भी करेंगे। पहला स्टेप सबसे अहम है, आपने पहला स्टेप जो है इसको मिस नहीं करना। बाजू को मशीन के ऊपर उल्टा रखेंगे, सिलाई के हक के ऊपर आपने दोनों लेसें सीधी रखनी हैं। आपने ये वाले स्टेप्स जो हैं इनको बहुत गौर से देखना है। बाजू उल्टा रखेंगे, सिलाई के हक के ऊपर दोनों लेसेस रखेंगे और लेसेस का जो रुख है वो कंधों की तरफ होगा और इसी तरह जो हमारी सितारों वाली पट्टी है, इसको भी आपने सिलाई के हक के ऊपर रखना है लेकिन इसकी डायरेक्शन बाजू की ओपनिंग की तरफ होगी। दोनों लेसों और सितारों वाली पट्टी को सिलाई के हक के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद आपने इन चारों चीज़ों को एक ही दफ़ा में स्टिच कर देना है। बाजू, दोनों लेसें और सितारों वाली पट्टी, ये आपने इनको एक ही सिलाई में लगाना है। लेकिन जो अहम चीज़ है, जो सितारों वाली पट्टी है, ये इसकी डायरेक्शन ओपनिंग की तरफ होगी और जो लेसेस हैं, इनकी डायरेक्शन कंधों की तरफ होगी। तो इस तरह आपने रख के सिलाई के हक के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है और इन चारों चीज़ों को एक ही दफ़ा में स्टिच कर देना है। हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा लेसेस और सितारों वाली पट्टी जो है, उसको हमने साथ से कट कर देना है। कट करने के बाद अब हम जब अपना बाजू जो है, इसको सीधा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलाई का हक है, वो ऊपर की तरफ सितारों वाली पट्टी के नीचे आ गया है और जो लेसेस हैं, वो आगे की तरफ बढ़ आई हैं। तो इस तरह आपने ये लगा के आयरन वाली टेबल पे जाएँगे और आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब हमने जो सितारों वाली पट्टी और लेसेस ऐड की हैं, इनको हमने बाजू के साथ से सिलाई का हक छोड़ के सेपरेट कर लेना है। यहाँ आपने इस चीज़ को देखना है कि मैंने सिलाई का हक आगे छोड़ा है, वो सिलाई का हक जो है उसको हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। अभी मैं यहाँ आपको दिखाऊँगा, ये देखें सिलाई का हक जो है वो मैंने सितारों वाली पट्टी के नीचे फ़ोल्ड कर दिया है और अब हम जॉइंट लेस ऐड करेंगे। जॉइंट लेस ऐड करने का तरीका ये है कि जॉइंट लेस की और सितारों वाली पट्टी जो है, इनकी जो सीधी तरफ हैं वो हमने अंदर की तरफ रखनी है और जो दोनों उल्टी साइड्स हैं वो हमने बाहर की तरफ रखनी है और जॉइनिंग लेस की जो दाईं तरफ की साइड है, उसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो दाईं साइड की लाइन है, मैं उसके ऊपर सिलाई लगा रहा हूँ और जो बाईं तरफ की लाइन है उसको हम खाली छोड़ रहे हैं। इस तरह आपने सिलाई लगा के जॉइंट लेस को जो एक्स्ट्रा है उसको साथ से कट करना है और जॉइंट लेस को आगे की तरफ आपने पलटा देना है। ये देखें, इस तरह जब आप इसको पलटाएंगे तो जॉइंट लेस का जो सिलाई का हक है और जो कपड़ा हमने सिलाई के हक के साथ काटा था, वो दोनों हक जो हैं वो अंदर की तरफ हो जाएँगे। यहाँ ये देख रहे हैं जिस तरह ये फ़ोल्ड अंदर की तरफ हुआ है, इस तरह सिलाई का हक जो है जॉइंट लेस का, वो भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गया है। तो दोनों सिलाई के हक हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ऊपर से सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरह दोनों तरफ से जो सिलाई के हक हैं वो अंदर गुम हो जाएँगे। अभी मैं मशीन के नीचे से निकाल के आपको दिखाऊँगा कि हमारे दोनों तरफ से, ये देखें, आप यहाँ देख रहे होंगे कि सिलाई का हक नहीं है हमारा किसी तरफ भी। हमारा जो सिलाई का हक है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गया है। अब हमने ऑर्गेन्जा की पट्टी ऐड करनी है, सेम उसी तरीके से हम ऑर्गेन्जा की पट्टी ऐड करेंगे। दोनों उल्टी साइड्स हम अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों सीधी साइड्स हम बाहर की तरफ रखेंगे। ये देखें, मेरा जो सितारों वाली पट्टी है ये ऊपर की तरफ इसके सीधी तरफ है, इसी तरह जो ऑर्गेन्जा की पट्टी है इसकी जो सीधी तरफ है वो मशीन की तरफ है और दोनों उल्टी साइड्स जो हैं वो अंदर की तरफ हैं। आपने जॉइंट लेस की जो दाएं तरफ की लाइन है उसके ऊपर ऑर्गेन्जा की पट्टी का सिलाई का हक लेके आपने सिलाई लगानी है। ऑर्गेन्जा की पट्टी का जो सिलाई का हक बाहर की तरफ है उसको आपने कैंची से नीट करना है। नीट करके आपने ऑर्गेन्जा की पट्टी को
पलटा लेना है। जिस तरह हमने वहाँ लेस पलटाई थी, सेम उसी तरह यहाँ हमने ऑर्गेन्जा की पट्टी को पलटा लेना है। क्योंकि हमारी दोनों सीधी साइड्स बाहर की तरफ थीं, इसलिए हमारा जो सिलाई का हक है वो सीधी तरफ है। अब हमने उस सिलाई के हक को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, तो अब हम ये करेंगे कि दोनों सीधी साइड्स जो हैं वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और दोनों उल्टी साइड्स बाहर कर देंगे। और हल्का-सा सिलाई का हक लेके उसी जगह पे दोबारा हम एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरह ये होगा कि जो सीधी तरफ से सिलाई का हक बाहर की तरफ था, वो अंदर फ़ोल्ड हो जाएगा और ऊपर से सिलाई लग जाएगी। इस तरह हमारी सिलाई जो है वो गुम हो जाएगी। आपने तमाम सिलाइयाँ जो हैं वो इसी तरह ही गुम लगानी हैं। पहले सीधी तरफ से सिलाई लगाएँगे, देन उसके बाद उसको उल्टा के उल्टी तरफ से सिलाई लगाएँगे और इस तरह अपनी तमाम सिलाइयाँ जो हैं उनको हम गुम करते जाएँगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने ऑर्गेन्जा की पट्टी जो है उसको एक तरफ से सिलाई के साथ ऐड कर लिया है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी सिलाई के साथ ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ आपने ये करना है कि जब आपने सिलाई लगा ली, अब आपने इसको बाहर की तरफ पलटाना है और आयरन की मदद से सिलाई को अच्छे से बिठाएँगे। अभी हम आयरन टेबल पे जाएँगे और आयरन की मदद से सिलाई को अच्छे से बिठाएँगे। सिलाई करते वक़्त आपने कपड़े को हाथ से थोड़ा-सा खींचना होता है और खींच के सिलाई को अच्छे से बिठाना होता है। अब हम ऑर्गेन्जा की पट्टी के दूसरी तरफ भी जॉइनिंग लेस ऐड करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा। दोनों सीधी साइड्स हम बाहर की तरफ रखेंगे और दोनों उल्टी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। यानी जो जॉइनिंग लेस है इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और जो हमारी सितारों वाली पट्टी है उसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह दोनों उल्टी साइड्स जो हैं वो हमारी अंदर की तरफ आ गईं। अब हम उसी तरह जॉइनिंग लेस को दूसरी तरफ पलटाएँगे, सिलाई का हक अंदर दे देंगे और दूसरी तरफ से बिल्कुल हल्का-सा सिलाई का हक लेके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरह जो हमारा जोड़ था वो अंदर की तरफ गुम हो जाएगा। इस तरह हम ऑर्गेन्जा की पट्टी के दोनों तरफ जॉइनिंग लेस ऐड करेंगे। जब हमारी ऑर्गेन्जा की पट्टी के दूसरी तरफ भी जॉइनिंग लेस ऐड हो जाएगी, देन हम दोबारा आयरन टेबल पे जाएँगे और हमने जो जॉइनिंग लेस ऐड की है, इसकी सिलाई को दोबारा से अच्छे से बिठाएँगे। क्योंकि ये सिलाई दोनों तरफ से लग जाती है, इसलिए ऑर्गेन्जा जो है हार्ड हो जाता है थोड़ा-सा, इसलिए हमें दोबारा से इसको आयरन टेबल पर आके बिठाना पड़ता है। इस सारी मेहनत के बाद हमारी वो पट्टी जो हमने बाजुओं के सामने ऐड करनी है, वो रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो बाजू हैं, उनकी लेंथ सिलाई का हक निकाल के 15.5 इंचेस है और साथ में हमारी जो पट्टी हमने रेडी की है, ये तकरीबन हमारी है 5.5 इंच। तो इस तरह हमारे जो बाजू हैं, उनकी लेंथ में भी इंक्रीज़ आ जाएगा और उनके साथ में डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। अब जो हमारी लास्ट वाली सिलाई है, वो हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगानी है। बाजू सीधा रखेंगे और हमने जो डिज़ाइन वाली पट्टी रेडी की है, उसको ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई का हक छोड़ के हमने एक सीधी सिलाई लगा के इस पट्टी को बाजू के साथ अटैच कर देना है। लें जी, हमारे जो बाजू थे वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हमने जो पट्टी डिज़ाइन की थी उसको भी हमने बाजू के सामने ऐड कर दिया है। जो लास्ट वाली सिलाई थी जिसके ऊपर हमने सिलाई का हक छोड़ा था, उसके ऊपर हमने पलटा लगा देना है। पलटे का सिलाई का हक हमने पहले ही अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने उसी जॉइनिंग लेस के ऊपर रख के पलटा लगा दिया है। अब हमारे बाजू ऑलमोस्ट रेडी हैं। दोबारा से आयरन टेबल पे जाएँगे, बाजू को प्रेस करेंगे। पहले सिलाई को हमने सीधी तरफ से प्रेस करना है, देन उसके बाद अब हमने इसको उल्टी तरफ से प्रेस करना है। अब मैं आपको बाजू की मेज़रमेंट दिखाता हूँ। इस वक़्त ये देखें हमारे जो बाजू हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्ज़ैक्ट 20.5 इंचेस पड़े हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी सिल्क पलटे के तौर पे इस्तेमाल करें, अच्छे से आयरन से बिठाएँ और देन उसके बाद इसकी तुरपाई करें या इसको सिलाई लगाएँ। इस तरह हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। अभी मैं दिखाता हूँ कि हमारे बाजू बन के कैसे दिख रहे हैं, तो ये आपके सामने हैं।